खूबसूरत एग्जीबिशन लगी है। आइए देखते हैं उस पर एक झलक। गुड इवनिंग इंडिया। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और अभी आपने आईजीएनसीए में हेनरी कार्टियर की ये खूबसूरत सी एग्जीबिशन देखी है। इस वक्त भी एक फोटोग्राफर हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक खास बात है, वो ये कि जो इनका प्रोफेशन है और जो इनका पैशन है उसमें दुनिया की नज़र में बहुत डिस्टेंस नज़र आता है, पर ही हैज़ अ हार्ट टू कैप्चर द ब्यूटी जो आपके लैंडस्केप में नज़र आती है। इनसे मिलें उससे पहले इनकी फोटोग्राफ्स पर कुछ झलक देख लेते हैं। तस्वीरें बेजुबान नहीं होती और उन तस्वीरों को जुबान देता है फोटोग्राफर जो उन्हें कैप्चर करता है अपनी नजर से। हमारे साथ हैं एक आईपीएस ऑफिसर हिमाचल कैडर के श्री सोमेश गोयल जी, और जो कि बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। अब जब हम पुलिस सर्विसेज की बात करते हैं, एक टफ जॉब है, एक रफ परसोना होता है, थोड़ी सी सख्ती मिजाज में दिल में आंखों में आ जाती है। वेयर एज एक फोटोग्राफर के लिए आपको एक अलग तरह की नजर चाहिए। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो आप कैसे जगल करते हैं? क्योंकि एक दोनों अलग रोल्स हो जाते हैं ना। व्हेन यू हैव अ कैमरा यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, सो हाउ डू यू जगल? वेल, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द सेंस कि लोगों को, आम आदमी समझते हैं कि एक पुलिस वाला हाँ। बहुत ही ज़्यादा एक रौबीला, एक ज़ोरदार कड़क सी आवाज़ और उस तरीके का एक पात्र होता है, शायद उसका दिल नहीं होता है। लेकिन हम्म। ऐसा होता नहीं है, हम सभी भी समाज से आते हैं। जी। और ठीक है कि हम बड़े एक टफ, रफ और टफ माहौल हम्म। में काम करते हैं, और जिन लोगों से ज़्यादातर आप इंटरेक्ट करते हैं हम्म। वो शायद समाज के बहुत ही ज़्यादा सुसंस्कृत हिस्सा नहीं होता है। हम्म। बहुत ज़्यादा क्रिमिनल से आप करते हैं, डिमेंटेड लोगों से आप ज़्यादातर हम्म। बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आप बात करते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आप पे भी रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, तो लगता है कई बार कि आपका स्वभाव वैसा ना हो जाए। जी। तो लेकिन डिलिबरेटली यू हैव टू फाइट इट, हाँ। एंड आई बिलीव यू हैव टू फाइट एन एस्केप रूट। अच्छा। एस्केप रूट इज, आप लिखें, हम्म। आप पढ़ें, लिखें, कोई हम्म। हॉबी परस्यू करें। हम्म। सो बीइंग एन आउटडोर्स मैन, हम्म। आई परस्यू फोटोग्राफी। तो वाइल्ड लाइफ और लैंडस्केप ये आपके खास पसंदीदा जी, शॉट्स रहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा। एब्सोल्युटली। आई मीन, आई डिड टू थिंग्स कि हम्म। जब मैं हिमाचल कार्डर में एलोकेट हुआ हम्म। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक देखा कि जितने भी गैजेटियर्स पढ़े हम्म। वो सब ब्रिटिशर्स के लिखे हुए। हम्म। बहुत सुंदर नोट्स ऑन ट्रैवल, ऑन पुलिस, ऑन एरियाज, डिफरेंट एरियाज हाँ। पे, वो सब ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के लिखे हुए देखने को मिले। देन आई रियलाइज कि इट्स वेरी गुड। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि शाम को बैठ के लिखने का तो टाइम शायद नहीं रहता था। जी। आई स्टार्टेड कैरिंग ए माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर विद मी। अच्छा। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन दिन भर की होती थी वो मैं हम्म। रिकॉर्ड करता था, हम्म। और कैमरा बिकेम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ माय गियर। अच्छा। तो ये कैमरा हमेशा, मेरा कैमरा किट मेरे साथ चलता था। ये। तो उससे क्या है कि जहां दिल किया वहां रुके हम्म। और कुछ फोटोग्राफ किया, कोई कोई एक मोमेंट आपको अच्छी मिली उसको देखा। कहीं एक लेडी कोई घास लेके जा रही है, उसकी आंख में एक स्माइल है, उसके चेहरे पे एक स्माइल, आपने वो कैप्चर किया, उनसे 2 मिनट बात भी किया।
वक्त मिल जाता है आपको, क्योंकि आपका जॉब जो है 24/7 है, यू जस्ट अ यस कॉल अवे, तो यस ऐसे में कैसे वक्त निकालते हैं? वक्त सबके पास है। हाँ। मेरा ये मानना है कि वक्त सबके पास है, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। एंड हम्म। मैं कभी अपने घर पे अपना ऑफिस नहीं ले जाता अच्छा। और ऑफिस में घर नहीं ले जाता। हम्म। तो ऑफिस में अपना काम करिए आप, और उसके बाद सारा दिन आपका है, सारी रात आपकी है। आप जो परस्यू करना चाहते हैं वो आप करें। और मुझे लगता है हर एक के पास टाइम है। हम्म। आप चाहे कोई खेल खेलते हैं, आप कोई हॉबी परस्यू करते हैं, हर एक के पास टाइम है। किस उम्र के थे जब आपने सबसे पहला कैमरा हैंडल किया? 13 साल का। अच्छा। सो 40 साल पहले। 40 साल पहले। यस। सो पिताजी ने घर में गिफ्ट मिला था ये एक कैमरा? यस, आगफा के कैमरे होते थे। जी। आगफा आई सॉलिड 2, आई स्टिल रिमेंबर। हाँ। तो उससे ये फोटोग्राफी की जर्नी शुरू हुई, ब्लैक एंड वाइट। जी। कॉलेज में गए, फोटोग्राफी क्लब बना, उसमें डार्क रूम बनाया गया। तो हम्म। हम अपना पिक्चर्स खुद डेवलप करते थे। तो जी। फोटोग्राफी की निटी ग्रिटीज और उसकी टेक्निक्स, हम्म। बारीकियां फिर धीरे धीरे समझने लगे। जी। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट होता गया, फोटोग्राफी इवॉल्व होती रही हम्म। और इक्विपमेंट भी धीरे धीरे इवॉल्व होती रही। क्या आज के समय में, चूंकि अब टेक्नोलॉजी, पहले तो आपके मैनुअल कैमराज आते थे जो डीएसएलआर होते थे, जिसमें आप जी। हर चीज मैनुअली फोकस कर रहे हैं, अपर्चर देख रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, क्या आज के समय में टेक्नोलॉजी ने एक कैमरा पर्सन की जिंदगी को आसान किया है? वेल, इन ए वे यस, हाँ। एंड ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि नो। ओके। आसान इसलिए किया है कि फोटोग्राफी हैज बिकम चीपर। इस दैट अच्छा, क्योंकि आपको प्रिंटिंग और वो आपको प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स नहीं का करना, आपको स्पेंड। फिल्म नहीं लेना है, उसको वॉश हाँ। करने नहीं भेजना है, प्रिंट नहीं देखना है। आई राइट। रिमेंबर कि पहले हम कॉम्पोजिशन पे बड़ा टाइम लेके एक फोटोग्राफ करते थे, हाँ। लेकिन वो जो मोमेंट्स होती थी प्रॉबेबली वी वुड मिस देम। हाँ। लेकिन डिजिटल के साथ एक एडवांटेज ये है कि एक पंजाबी में कहते हैं ना भी, जना कना भी गौंदा, हाय मैं मर गई गौंदा। सो नाउ एवरीबडी टेक्स पिक्चर्स, विच हाँ। इज गुड. अब तो I mean, मोबाइल I don't फोन्स आ गए regret हैं। it. I don't हाँ। regret it हम्म। because I have seen some amateurs with very small, low-cost cameras. They हम्म। have taken outstanding pictures. They have captured moments for which I would wait for hours. तो ये हम्म। ब्यूटी है। एंड एट द सेम टाइम ये कहना कि हम एनालॉग जो कैमरा करते थे, हम्म। जो हमारा डार्क रूम होता था, आई वुड से दैट आजकल फोटो प्रोसेसिंग के जो सॉफ्टवेयर है हम्म। वो मेरे डिजिटल डार्क रूम्स हैं। हाँ। तो आप जैसे जैसे फोटोग्राफी को समझते हैं, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता जाता है, ये आपके लिए आसान नहीं मन रहता है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग बच्चा फोटोग्राफी करते हैं फिर भी बहुत ही खूबसूरत शॉट्स निकाल के ले आते हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, कैमराज हैं, दे आर नॉट वेरी हाई एंड और एक्सपेंसिव, उसके बावजूद, सो द विजन इज इम्पोर्टेंट और द गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा इज इम्पोर्टेंट? द विजन इज मोर इम्पॉर्टेंट, द हाँ। मोमेंट। आई मीन यू हैव टू बी देयर एट द राइट मोमेंट। ये तो बहुत जो ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जी, कहाँ की है? ये पेंगोंग लेक की है। हम्म। पेंगोंग लेक हमारी बहुत बड़ी एक लेक है जी। लद्दाख में। जी। और इस लेक को मैंने 7 घंटे लगातार शूट किया। अच्छा। सनराइज मैं 4:30 बजे जिप्सी की छत पे, म, कोई मेरे ख्याल में उस समय -3-4 टेम्परेचर होगा, करते करते जब तक सन पूरा इस्टेब्लिश नहीं हो गया, हाँ। मैंने इसका पूरा सीक्वेंस किया था। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, फ्रॉम गोल्डन कलर्स, हाउ राइट। फ्रॉम द डार्क ग्रे टर्न्स टू गोल्डन एंड देन टू द ब्लू वाटर्स। हाँ। आपने तकरीबन 10 किताबें भी लिखी हैं फोटोग्राफी पे? I would say photography pe I have written on travel हाँ। and various things. Like I was superintendent of police of Lahaul and Spiti, which is a high हम्म। altitude हम्म। district. तो वहाँ के डांस फॉर्म्स पे भी मैंने बहुत लिखा, क्योंकि उस इलाके के बारे में पता नहीं था। अच्छा। चाहे डांस फॉर्म था, चाहे वहाँ की मोनेस्ट्रीज थी, तो वहाँ के मोनेस्टिक जो ऑर्डर्स थे हम्म। उनके बारे में भी लिखा। तो मेरी जो ज़्यादातर किताबें हैं वो सभी ट्रैवल पे हैं। और So कुछ you're a police officer, you are a writer and a photographer. आई वॉज अ जर्नलिस्ट। तो Okay. इट वाज आउट ऑफ कंपल्शन, आई मीन आई राइट, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम राइटिंग। अच्छा, तो एक नया डायमेंशन आपकी व्यक्तित्व का हमें और पता चल गया तो यहाँ। मैं बहुत सारा मैंने लिखा। मैंने जी।
चंडीगढ़ से पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर्स में काफ़ी लिखा, एंड देन बाकी नेशनल डेलीज के लिए भी लिखा, जी। तो इन सब पे लिखता रहता हूँ। सो आपकी एग्जीबिशन हिंदुस्तान में भी होती है और हिंदुस्तान से बाहर भी होती है? जी, जहाँ एग्जिबिट करना अच्छा लगता है मुझे, अवसर मिला, मेरे ख्याल में कोई 15-20 साल से मैं अपने काम एग्जिबिट कर रहा हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। देश की जितनी नामी गिरामी आपकी गैलरीज हैं, हाँ। उन सब में काम करने का अवसर मिला। सो जो एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ पे आपकी पिक्चर्स सोल्ड भी होती हैं, जैसे कि ये कहाँ, ये किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है ये पिक्चर? यस, रणथंभौर का है, हाँ। एंड ये जो टाइग्रेस है, हाँ, बड़ी बड़ी कामली बैठी हुई है। हाँ, दी शी वाज एन एक्सपेक्टिंग मदर, अच्छा। एंड इस फोटो लेने के 2 दिन बाद शी डिलीवर्ड ब्यूटीफुल कप्स। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आई थिंक आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आपको सही एंगल पे बैठे होना है, यू हैव टू वेट यस, कि जिस जानवर को आप कैप्चर करना चाहते हैं वो उस पोजीशन में उस जगह पर आए। बिल्कुल करना पड़ता है, और ये एनिमल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट बी अ गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वाइल्ड लाइफ। हाँ। ये नहीं है कि आप जंगल में गए, खट 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 आपके सामने टाइग्रेस आएगी, ओके नाउ यू आई कैन एम शूट पोजिंग फॉर इट। यू, यस, जस्ट शूट मी। तो वो ऐसा कई लोगों के साथ हो भी जाता है, हाँ। लेकिन अक्सर होता नहीं है। सो यू हैव टू वेट फॉर द मोमेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर, और उस हिसाब से आप करते हैं। तो बड़ा पेशेंस, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड पर्टिकुलरली द एवियन फोटोग्राफी और द बर्ड्स फोटोग्राफी, हाँ जी। वो और ज्यादा पेशेंस का काम रहता है। राइट। सो क्या आपका कैमरा आपकी गाड़ी में हमेशा रहता है जब आप ऑन ड्यूटी भी होते हैं? मेरा कैमरा जहां मेरी गाड़ी जाती है, जी। मेरा कैमरा किट उसमें रहता है। ओके, तो कहीं भी आपको कोई खूबसूरती मिलती है आप उसे कैप्चर कर लेते एब्सोल्युटली, हैं? एब्सोल्युटली, माय कैमरा किट ओके। इज ऑलवेज विद मी। सो आपने जैसे इतनी अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस लगाई हैं, कोई एक ऐसी जगह जहां आपको बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अभूतपूर्व फीडबैक मिला, रिस्पांस वाज ट्रेमेंडस? आई थिंक, आई मीन, photographic exhibitions में response has been always very good. I mean, people love to come and see. The two places I would recommend कि Kolkata. Kolkata is a very aware audience. तो वहाँ पे आपके वर्क्स पे जितना डिस्कशन, जितनी तार्किक दृष्टि से वो लोग आपके काम को देखते हैं, वो मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा। जी। और इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन, वो मेरे ख्याल में जहांगीर आर्ट गैलरी में जितना मिला फोटोग्राफी एफिसिएंडोज से, जी। और जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है कि दे हाँ। रिकॉग्नाइज यू एंड योर वर्क। राइट। अभी आप सर ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, जो शौकिया फोटोग्राफी करते हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। अपने तजुर्बे के हिसाब से उन्हें कोई, अगर मैं कहूँ कि 3 टिप दीजिए, तो क्या देंगे आप, हु आर इनटू स्टिल फोटोग्राफी? Who are into the still photography? One, हाँ। that follow your instinct. ओके। That's very important. And second is the follow the principles of composition. That's very important. I mean, you click, but if it's not properly composed, then you don't do it. And if you are following, if you are into a professional field, super specialize. It's like field of medicine. हाँ। You have to now super specialize and create a niche for yourself. जैसे That's what these three things I would like to tell any. तो जैसे सुपर स्पेशलाइज की आपने बात की, जी, तो क्या आप भी अपने टैलेंट को होन करने के लिए लगातार किताबें पढ़ते रहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक्चुअली ग्रो करने के लिए हाँ। आप जितना पढ़ेंगे, जितना दूसरों के कामों को देखेंगे, उनको समझेंगे, और जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आई थिंक उतना ही आप अच्छे फोटोग्राफर होते हैं। बिकॉज ये सिंपल एक नहीं है कि एक कैमरा है, एक लेंस है, उसके ऊपर एक ट्रिगर है, आप उसको दबाएंगे, वाओ, एक फोटो हो गया, ऐसा नहीं होता है। जी। जैसे ही आप समझने लगते हैं, आप लाइट और शैडो के प्ले को समझने लगते हैं, आप उससे खेल करते हैं, हाँ। देन आप डिफरेंट एंगल्स के साथ प्ले करते हैं। जी। कैमरा को यू टेक इट टू इट्स लिमिट्स, कि हाँ। कैमरा की भी एक लिमिट्स होती हैं, लेकिन यू स्ट्रेच द लिमिट्स एंड राइट। एक्सपेरिमेंट, तो राइट। देन यू इवॉल्व। तो वो सभी फोटोग्राफर के साथ होता है।
And I would say that from autofocus, then you shift to the manuals, and then you understand हाँ, the photography in depth. तो जब आप दो दो चीजें एक साथ कर रहे होते हैं तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। बीइंग जो आपके अंदर का पुलिस ऑफिसर है, कभी फोटोग्राफी के दौरान आड़े आता है, या फिर जो आपका फोटोग्राफर है व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब एज अ पुलिस ऑफिसर, तब वो कभी हेल्प करता है? Yes, it does. हाँ। I mean, आड़े नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा। चीज किसी के इसमें आड़े आती है. हाँ। Rather it facilitates. ओके। Being a policeman, sometimes I find that I have access to a number of places and things हाँ। जो शायद दूसरों को अवेलेबल नहीं हो. ये एक एडवांटेज मुझे रादर उसका मिलता है. When I'm a photographer, then I believe you're sensitive. Then you become sensitive, and it helps you in your policing. You retain your sensibilities. I think it's very important to retain, to be what I am. It's very important that I have a sensitive hobby like photography, and writing that doesn't allow me to become the projected policeman in the probably what normally people see. तो यानी कि जो सीने में दिल में जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो एक फोटोग्राफर होने के नाते एक पुलिस ऑफिसर में भी बनी रहती है। ग्रेट फन सुमेश गोयल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Same here. एंड दोबारा मिलेंगे और आपकी और खूबसूरत तस्वीरों को हम देखेंगे। मज़ा आया, शुक्रिया। Thank you so much. जैसे कि हमने कहा कि ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है जो कि बहुत ही टफ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, चैलेंजेस से भरा हुआ है। दूसरा पहलू है आर्ट्स का, लिटरेचर का, म्यूजिक का। तो अपने शो में हम आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हैं, इसलिए संगीत भी लेकर आते हैं आपके लिए ये फिल्मी गीत।